अगर आपने इस जीवनी के पहले भाग को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां पे एक सिद्ध साधक ने श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी को बहुत सारे अद्भुत दृश्य दिखा के उन्हें यह विश्वास दिलाया था कि सिद्धियों में कितनी शक्ति है। तो अगर आप चाहें तो उन्हें भी सुन सकते हैं। शांतिपुर के पास बावला में अद्वैत प्रभु गौरांग का एक भजन स्थान है। बचपन से ही श्री विजय कृष्ण जी वहां आते जाते थे। धर्म जीवन के उन्मेष के पश्चात उस स्थान के प्रति उनका आकर्षण और ज्यादा बढ़ता चला गया। वे जब कभी शांतिपुर में रहते तो ध्यान, भजन, जप में कुछ समय वहीं जाकर व्यतीत कर लिया करते। उस बार भी वे शिष्यों को साथ लेकर बावला पहुंचे। उन्होंने सबको बताया, देखो यहां का वातावरण अपूर्व है। जरा स्थिर होकर बैठ जाने पर और अंतर्मुख हो जाने मात्र से पता लग जाया करता है। श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी जी ने उस दिन का एक अद्भुत वृतांत लिख छोड़ा है। हम लोग स्थिर भाव से बैठकर नाम स्मरण करने लगे। कोई आधा घंटा बाद शंख ध्वनि के साथ महासंकीर्तन की गूंज धीरे धीरे सुनाई पड़ने लगी और जान पड़ा कि वह आवाज दूर से क्रमशः निकटतर होती चली आ रही है। मैंने समझा कि आसपास के लोगों को पता चल गया है कि इस समय यहां ठाकुर आए हुए हैं, इसलिए वे लोग संकीर्तन करते इसी तरफ को चले आ रहे होंगे। हम लोग उत्साहपूर्वक नाम स्मरण करने लगे। संकीर्तन का निनाद सुनकर हमारा चित्त नाच उठा था। 2-1 मिनट के बाद लगा कि संकीर्तन मंडली बिल्कुल करीब आ गई है। हमारे बीच के कुछ लोग उठकर बाहर चले गए ताकि संकीर्तनकारियों का साथ दे सके। यह स्पष्ट हो गया था कि संकीर्तन करने वाले लोग पास में पहुंच चुके हैं, अतः उनके साथ मिलकर नाम कीर्तन करने के लिए हमें आगे बढ़कर शामिल हो जाना चाहिए। भगवान का खेल अद्भुत होता है। ठाकुर को वहीं छोड़ हम लोग ज्यों ही उस उद्देश्य से बाहर निकले, पास से आने वाली कीर्तन ध्वनि दूर होती चली गई और कुछ ही मिनटों में एकदम विलुप्त हो गई। लौटकर हम लोगों ने अनुरोध पूर्वक ठाकुर से पूछा, संकीर्तन का प्रचंड कोलाहल सुनकर हम लोग उसमें योगदान करने के लिए मंदिर के प्रांगण से जो ही बाहर निकले, त्यों ही पता नहीं क्यों क्षण भर में ही अचानक वह संकीर्तन दल कहां जाकर लुप्त हो गया। ठाकुर बोले, बचपन में मैं बराबर ही बावला आया करता था और यही संकीर्तन उस समय भी इसी तरह सुनाई पड़ता था। संकीर्तन करने वालों की टोह में मैं दौड़कर कभी एक ओर जाता और कभी दूसरी ओर। धीर भाव से बैठकर यदि नाम स्मरण करते रहते, तभी उस कीर्तन में तुम लोग थोड़ी देर तक और भी योगदान कर सकते थे। यह कीर्तन कोई साधारण कीर्तन नहीं था। तुम लोग बड़े भाग्यशाली हो, तभी तो महाप्रभु के मुख से संकीर्तन ध्वनि सुन पाए। गोसाई जी से संबंधित एक दिन और उसी स्थान पर एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। कुलदानंद ब्रह्मचारी जी की दैनिक विवरणी में उसका भी उल्लेख हुआ है। तो अभी जो आप लोगों ने सुना संकीर्तन के बारे में, मतलब यहां पे कहने का मतलब है कि जब गौरांग महाप्रभु थे तो उन्होंने जो संकीर्तन किया था, तो अभी भी कोई ध्यान में बैठता है तो उसे वो सुनाई देता है। अगर आप साइंटिफिक वे में सोचें तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो जो हम कीर्तन करते हैं या फिर जो हम बोलते हैं वो क्या है? एनर्जी ही है। तो उस समय का एनर्जी भव सागर में कहीं ना कहीं जाके स्टोर्ड है और वहां से हम फिर उसे सुन पाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पगला बाबा की जीवनी सुनी होगी, मैंने गोपीनाथ कविराज जी जितने भी संतों से मिले थे तो उनमें वो पगला बाबा से भी मिले थे। तो उनकी जीवनी में आप लोग सुनेंगे कि उनको एक ऐसी टेक्निक आती थी कि कितना भी प्राचीन टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, उनके बारे में उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता था।
और उनसे उन्होंने जब पूछा था कि आपको पता कैसे चला, तो वो बोले योग के द्वारा। तो ये योग किसने सिखाया? तो उन्होंने कहा था कि उनकी माताजी ने सिखाया था। तो अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। पंडित गोपीनाथ कविराज जी जितने संतों से मिले थे उस पर मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप वो भी सुन सकते हैं। हम आगे जीवनी सुनते हैं। गोसाई जी से संबंधित एक दिन और उसी स्थान पर एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी जी की दैनिक विवरणी में उसका भी उल्लेख हुआ है। एक दिन 14 मृदंगों के साथ अनेक लोगों को साथ लेकर संकीर्तन करते करते ठाकुर अपने निवास से बावला को चल पड़े। घर का पालतू कुत्ता भी साथ लग गया। वह कुत्ता कोई साधारण कुत्ता नहीं था। मैंने सुन रखा था कि वह कुत्ता पूरे जीवन में न तो कभी जूठा खा सका और न ही मांस चखना उसके लिए कभी संभव हुआ। कुत्ते का नाम था केले। वह प्रतिदिन श्याम सुंदर के मंदिर में परिक्रमा करता। जहां भी मृदंग मंजीरे और झांझ की आवाज सुनता वहीं जा पहुंचता। निविष्ट चित्त से चुपचाप बैठकर वह संकीर्तन का श्रवण किया करता। कभी कभी उसकी दोनों आंखों से लगातार आंसू बहने लग जाते। ठाकुर केले को भक्तराज कहकर पुकारते। केले था कोई महापुरुष जो किसी विशेष प्रयोजन लिए इस लोक में आ गया था। उस दिन संकीर्तन से प्रसन्न होकर ठाकुर के पीछे पीछे केले चल पड़ा, मगर गंगा की उपधारा को पार करते समय कुछ लोगों ने केले को खदेड़कर वापस लौटा देने की चेष्टा की। केले जब निरुपाय हो गया तब वह दौड़कर ठाकुर के पास चला गया और उनके पांवों पर लोट लोट कर बचाव की याचना करने लगा। ठाकुर ने लोगों से कहा कि केले की यात्रा में रुकावट नहीं डाली जाए। थोड़ी ही देर बाद हरि संकीर्तन दल मंदिर के प्रांगण में दाखिल हो गया। सभी भक्त भावाविष्ट अवस्था में झूम झूम कर नाचने लगे। चारों तरफ दिव्य महासंकीर्तन में मृदंग और करताल की आवाज सुन सुनकर लोग बेसुध होने लगे। कोई कोई संकीर्तन मंडली को आसपास में आगत मानकर उसमें सम्मिलित होने के निमित्त जिधर तिधर को दौड़ पड़े, लेकिन वे उस प्रयास में मंदिर से जितनी ही दूर जाते संकीर्तन की ध्वनि उन्हें उतना ही कम होकर सुनाई पड़ती। किसी व्यवधान की गंध पाकर उस समय केले दौड़कर पंचवटी के पास पहुंचा और वहां की मिट्टी को पंजों से खोदने लगा। फिर दूसरे ही क्षण वह दौड़कर ठाकुर के पास आया और जोर जोर से भौंककर उनके वस्त्र खींचने लगा, मानो बलपूर्वक वह उनका ध्यान किसी खास चीज की ओर आकृष्ट करना चाहता हो। उसे इस तरह करते देख ठाकुर उस स्थान पर केले के साथ साथ जा पहुंचे। वहां वह उन्हें ले जाने के लिए उतनी देर से मचल रहा था। जहां उसने चंगुल से मिट्टी खोदी थी, मतलब अपने पांव से मिट्टी खोदी थी, वहां की मिट्टी हटाने का आदेश भी ठाकुर ने दिया। पास के किसान के घर से 2 कुदाल लाकर उस स्थान की मिट्टी खोदी जाने लगी। थोड़ी खुदाई कर लेने के बाद जब वहां कोई चीज नहीं मिली तो मिट्टी खोदने का काम बंद कर दिया गया। अब भक्तराज की आंखें छलछला उठी। सतृष्ण नेत्रों से ठाकुर को ताककर वह और भी जोर जोर से चित्कार करने लगा और अपने अगले पंजों के नखों से उसी स्थान पर पुनर्वार जाकर मिट्टी खोदता रहा। उसका यह हट देखकर ठाकुर ने और भी ज्यादा गहराई तक मिट्टी खुदवाने का आदेश दिया। इस बार थोड़ी सी खुदाई के ही बाद पीतल की एक बटलोई निकली। उसके भीतर अद्वैत प्रभु श्री चैतन्य देव की एक जोड़ी खड़ाऊ थी, जिस पर गौरांग महाप्रभु का नाम अंकित था। काष्ठ पादुका के साथ मिट्टी की एक छछिया तथा छोटे बक्से में बंद एक हस्तलिखित फटी पुरानी पोथी भी रखी थी। इन वस्तुओं को देखकर सभी विस्मित अवाक हो रहे।
ठाकुर ने खड़ाऊ को उठाकर मस्तक पर रख लिया और उल्लास के आवेग में नाचने लगे। अब फिर संकीर्तन का आरंभ हुआ। ठाकुर भावावेश के मारे मूर्छित हो गए। जब वे होश में आए तो देखा गया कि भक्तराज केले भी बेहोश पड़े हैं। ठाकुर उसके कान के पास झुककर नामोच्चारण करने लगे। इसके बाद धीरे धीरे वह होश में आया और तब उठकर खड़ा हो गया। ठाकुर ने उस भक्तराज कुत्ते को बाहों में भरकर छाती से लगा लिया और बोले, जिस काम से तुम आए थे आज वह काम पूरा हो गया। अब तुम गंगा लाभ करो। ऐसा कहकर उन्होंने उसे बारंबार आशीर्वाद दिया। पहर भर रात बीत जाने के बाद संकीर्तन करते करते सब लोग घर लौटे। दूसरे दिन प्रातःकाल जब सब लोग गंगा स्नान करने गए तो देखा कि पोरसे भर पानी में गंगा की धारा पर केले का मृत शरीर बहता चला जा रहा है। ठाकुर ने तभी अपने हाथों गंगा के तट पर बालू खोदी और भक्तराज केले की मृत देह को वहीं समाधिस्थ कर दिया। वृंदावन पहुंचने के बाद गोस्वामी जी का घनिष्ठ बंधुभाव एक गौर किशोर दास के प्रति स्थापित हो गया था। दोनों ही एक साथ रहकर भगवान कृष्ण के परम प्रेम रस के महाभाव में आनंद मग्न हो जाया करते। वृंदावन में गौड़ीय संप्रदाय के कई प्रभावशाली गोस्वामी उन दिनों गोसाई जी के प्रति विरूप व्यवहार प्रदर्शित करते थे। कभी कभी उनका अत्याचार सीमा का उल्लंघन कर जाता। एक बार तो गोस्वामियों के एक दुष्ट दल ने गोसाई जी के माथे पर पानी में घोलकर दुर्गंधमय गोबर उड़ेल दिया। गोसाई जी ऐसे अत्याचारों को चुपचाप सह लेने के आदी हो चुके थे, पर उसी रात उन अत्याचारी दुष्ट गोसाइयों को स्वप्न में निर्देश मिला कि महापुरुष को अपमानित करने के पाप फल से उनका विनष्ट हो जाना तभी रुकेगा यदि वे गंधमाल लेकर उनकी आराधना करें और अपने अपराधों के लिए उनसे माफी मांग ले। स्वप्न की बातों से दुष्ट गोस्वामी दल भयभीत हो गया। दूसरे ही दिन पुष्पमाल्य लेकर वह दल गोसाई जी की अभ्यर्थना में उपस्थित हुआ और उनसे क्षमा प्रार्थना की। एक दिन प्रभुपाद विजय कृष्ण गोस्वामी जी राधा बाग में बैठे बैठे गंभीर ध्यान में निमग्न हो गए। ध्यानावस्था की उसी घड़ी में श्री चैतन्य महाप्रभु की ज्योतिर्मय मूर्ति उनके सामने उपस्थित हुई। इस अलौकिक साक्षात्कार ने गोसाई जी को दिव्य महाभाव के अजस्र प्रवाह में अभिभूत कर दिया। गोसाई जी की सुध-बुध जाती रही। बाद में गोसाई जी अक्सर कहा करते, वृंदावन के वनांचल में बहुत सारे वैष्णव महापुरुषगण कृष्ण का रूप धारण करके निवास कर रहे हैं। वे अलौकिक लीला का साक्षात्कार करने के ही उद्देश्य से उस पुण्य क्षेत्र में चले आते हैं। अपने भक्तों और शिष्यों को गोसाई जी ने यह भी बताया था कि वृंदावन में अवस्थान करते समय ऐसे सभी वैष्णव महापुरुषों से उनकी अनेक बार भेंट हुई थी। एक दिन गोसाई जी अपने पार्श्व बंधुओं के साथ यमुना के किनारे निकल पड़े। सहसा तट की बलुका राशि में एक मृत शरीर की हड्डी पर उनकी दृष्टि पड़ी। उस अस्थि खंड को हाथ में उठाकर गोसाई जी ने अपने सहचरों को कहा, जरा ध्यान से देखो, इस पवित्र हाड़ में हरे कृष्ण अंकित हो गया है। आगे की जीवनी जारी रहेगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक दिए हैं, उन्हें भी आप अवश्य देखें। और अगर आप ध्यान सीखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से रजिस्ट्रेशन करके आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।